नमस्कार साथियों, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। और जब भी मुझे लगता है कि इस तरह का संघर्ष किसी का भी हो, वो हम सबको प्रेरित करने वाला होता है। आपको वागड़ के एक बहुत जूझारू प्रतियोगी जगदीश पाटीदार से आपको रूबरू कराया था। और आज जो कहानी हम संक्षिप्त में आपके समक्ष रखने वाले हैं, 24 वर्षों का संघर्ष। वनवास 14 वर्ष का था और मारवाड़ के इस लाल का जो संघर्ष है वो 24 वर्षों का था। आखिर कितनी बार फेल होने पर अपन साहस जुटा पाते हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं, 16 बार असफल हो गया व्यक्ति, लेकिन 17वीं बार में उसने अपनी जिद के बलबूते वो कर दिखाया जिसके लिए उसने मन में संकल्प लिया था। तो आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं मारवाड़ के लाल भंवरा राम। आखिर भंवरा राम जो है उसने जिद कर ही ली कि मुझे सरकारी मुलाजिम बनना है, मैं सरकारी शिक्षक बनना चाहता हूँ और इस देश के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। ये कहानी खास उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं एक बार या 2 बार या 3 बार के प्रयास में अपने आप को बहुत हताश, निराश, मायूस सा पाते हैं और मन ही मन कई तरह की हीन भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए 5 मिनट का समय निकालकर आप इस कहानी को, इस जीवंतता को, इस सत्यता को परखें और कहीं अगर अपने जीवन में इन बातों का प्रभाव पड़ता हो तो ज़रूर आने वाले समय के लिए आप पुनः तैयार हो जाएं। क्योंकि कितने कितने अंकों से रह जाना, परीक्षा का रद्द हो जाना, है ना, कुछ पॉइंट्स में अंक कम होने की वजह से फाइनली सेलेक्ट नहीं होना, ये सब भंवरा राम के साथ हुआ है। और ये जब कहानी मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे भी बहुत प्रेरित करने वाली लगी कि आखिर कितनी बार हम तो 1 बार 2 बार प्रयास करते हैं और लगता है कि सफलता नहीं मिली, छोड़ो यार कुछ और कर लेते। अच्छा है, कुछ और करके भी हम धनार्जन कर पा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे वो सम्मान के साथ काम करना है और कुछ अच्छा पॉजिटिव करना है। तो ये कहानी बहुत ध्यान से आप समझना। ये मंडे पॉजिटिव दैनिक भास्कर में छपी हुई कहानी है और भंवरा राम ने जो खास खास बातें हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। भंवरा राम ने 1999 में कक्षा 12वीं की और कक्षा 12वीं पढ़ने के बाद इनको परिवार की आर्थिक स्थितियों की वजह से विद्यालय को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके कंधों पर परिवार का भी भरण पोषण का एक दायित्व था, बोझ था। और चूंकि ये सूखाग्रस्त इलाका है, बाड़मेर का लाल है, जहाँ कई सारी विपरीत परिस्थितियां और अभाव है, उन अभावों की वजह से घर को चलाने के लिए इस भंवरा राम को 7-8 वर्षों तक नौकरी करनी पड़ी। लगभग वो मजदूरी करके अपना पेट पालता रहा। बाद में क्योंकि जब भी हम कोई प्राइवेट काम करते हैं या मजदूरी करते हैं और जब हमें लगता है कि यार नहीं, जीवन में पढ़ाई से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, भंवरा राम के मन में भी ये बात आई और उसने 1999 के बाद 2010 में बीएड की साहब, क्योंकि मन ही मन उसने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर प्राइवेट किया और 2010 में उसने बीएड करके मन में ये ठान लिया कि नहीं, मुझे तो पुनः संघर्ष करते हुए सही, लेकिन मुझे सरकारी सेवा में जाना है। मजदूरी के साथ पढ़ाई की और अब फाइनली नौकरी मिलने वाली है। 6 अक्टूबर को भंवरा राम की काउंसलिंग है और 6 अक्टूबर को भंवरा राम को बिल्कुल विद्यालय मिलने वाला है और ये सपना जो है साकार होने वाला है। पत्रकार बंधु को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व को सबके सामने रखा है। ये है भंवरा राम, देखिएगा। ठीक है, ये कहानी है मित्रों बाड़मेर जिले के मूढ़ों का तला। ये मूढ़ों का तला सनावड़ा निवासी एक युवक की, जो बहुत गरीब परिवार से और विकट हालात में नौकरी पाने के लिए खुद को इतना मजबूत किया कि 24 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भी इस व्यक्ति ने
जो है हिम्मत नहीं हारी और भंवरा राम ने आखिर विजय श्री का वर्ण किया। खास बात जो पूरी इस कहानी में मुझे लगी कि कोई व्यक्ति 10 वर्षों के बाद या 8 वर्षों के बाद पुनः पढ़ाई के संपर्क में आ रहा है और पुनः पढ़ाई के संपर्क में आने के बाद फिर उसने लगातार पढ़ाई की है और एक नहीं 16 बार असफलताओं को झेला है, तब तक तो आदमी विदीर्ण हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, बोले नहीं यार छोड़ो, है ना, अब तो मैं पत्थर डाल दूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, ऐसा मन में भाव आ ही जाता है। अब देखिए भंवरा राम जी कहते हैं कि 1999 में 12वीं पूरी करने के बाद घर की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होने की वजह से मुझे मजदूरी करनी पड़ी और मजदूरी करने के बाद एक दो इस बीच में राजस्थान बीएड की परीक्षा दी और लेकिन नंबर नहीं आया। एक दो बार उन्होंने राजस्थान बीएड की परीक्षा भी दी, नंबर नहीं आया। 2010 में उन्होंने बीएड को फाइनली पूरा किया। सबसे पहले इन्होंने 2011 में सेकेंड ग्रेड भर्ती की परीक्षा दी लेकिन कुछ अंक कम होने से अंतिम कट ऑफ में असफल हो गए। यानी पहले बीएड के लिए संघर्ष था, बाद में सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दिया, फिर उसमें अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए। 2012 में थर्ड ग्रेड प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई लेकिन एक नंबर से, ध्यान देना, एक नंबर से चूक गया। यानी 2012 में थर्ड ग्रेड बनते बनते रह गए, एक नंबर से वो मामला अटक गया। 2013 में जेल प्रहरी की परीक्षा दी जिसमें फिजिकल और परीक्षा दोनों में वो सफल रहे लेकिन अंत समय में मेडिकल के समय में चेस्ट के मामले में आपको बाहर निकाल दिया। फिर असफलता का मुंह देखा। रोडवेज कंडक्टर की परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हुआ। इसके बाद थर्ड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हुआ लेकिन पात्रता कोर्ट में होने के कारण ज्वाइनिंग रोक दी और पात्रता का मामला 2 साल तक कोर्ट में रहा। इसके बाद जो रिवाइज रिजल्ट आया तो फाइनल मेरिट से बाहर हो गया मामला, आप देखिएगा, है ना, थर्ड ग्रेड में फिर से बाहर। इसके बाद रेलवे में 3 बार परीक्षा दी और फिजिकल पूरा किया लेकिन हर बार फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। 3 बार रेलवे की परीक्षाएं दी लेकिन उसमें भी बाहर होना पड़ा। फिर 2016-17 में ग्राम सेवक व पटवारी की परीक्षा दी लेकिन इसमें भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और अंतिम कट ऑफ में असफल हो गया। 2018 में फिर से सेकंड ग्रेड दी, मित्रों देखना, 2018 में फिर से सेकंड ग्रेड लेकिन पास नहीं हुआ। रीट में 124 नंबर थे लेकिन बीए में नंबर कम होने की वजह से 0.25 नंबरों से असफल हो गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो बहुत कम मार्जिन से, है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उनके लिए भंवरा राम जो है एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में है और इनकी जीवटता को प्रणाम करता हूँ, इनकी संघर्ष की जो अटूट शक्ति है उसको नमन करता हूँ, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है मित्रों। आज हम भी भले ही पढ़ा रहे हैं या आप पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, जब बच्चे अगर कक्षाओं को नहीं देखते हैं तो हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बोले यार हद हो गई, इतना अच्छे से तैयारी करके बच्चों को निशुल्क कंटेंट दिया जा रहा है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सोचिए तो हताशा इस साइड भी आती है। तो फिर जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है और वो पूरा प्रयास करता है कि नहीं इस परीक्षा में मुझे सफल होना है, लेकिन 16 बार असफलता किसको कहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी अगर आपके पास यूं नहीं पहुंची हो तो चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और भंवरा राम जहां मारवाड़ में बाड़मेर में है, उनको हम मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। मित्र, तुमने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो चींटी जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, आपने उसी चींटी की तरह 100 बार दीवारों पर चढ़ना और फिर फिसल कर नीचे गिरना, फिर से अपनी रगों में साहस भरना और 101वीं बार प्रयास करना, उन बातों को आपने अपने जीवन में सार्थक किया है। 2021 में रीट में 127 नंबर आए लेकिन भर्ती रद्द हो गई साहब, L2 की भर्ती रद्द हो गई। तो चयन होते होते भर्ती रद्द हो गई, ये बड़ा दंश है, सबके लिए था। और फाइनली 2023 में आपका एसएस से टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हुआ है और 6 अक्टूबर को आपको स्कूल का आवंटन होना है, यानी काउंसलिंग होनी है। तो कहते हैं ना मित्रों कि जब आपने कुछ ठान लिया है और आपने अंदर से अगर जिद कर ली है कि मुझे ये पाना है, तो वो जो चाहत, वो जो संघर्ष की भावना,
वो आपका दृढ़ संकल्प आपको ज़रूर एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप ज़िद करना सीखो, ठानना सीखो, और जब आप ठान लो तो उसको मनवाने के लिए निरंतर मेहनत करना सीख लो। और किसी और पर हमें कोई काबू नहीं पाना है, खुद को काबू में करना है, मन को काबू में करना है, और शरीर का और सामर्थ्य का पूरा पूरा उपयोग करना है। और आज भले ही अंधेरी रात हो, कल फिर स्वर्णिम सवेरा होगा। आज भले ही मैं किसी दुख से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कल मुझे सुख की प्राप्ति होगी। आज मैं निराशाओं के भयंकर भंवर से गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि एक दिन इस सागर के किनारे पर मैं अपना एक आशियाना बनाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम आशा के सहारे, सकारात्मकता के सहारे, संकल्प के सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पूरी कायनात को, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड को उस व्यक्ति की दृढ़ संकल्प शक्ति के निमित्त सहयोग करना ही होता है। और ये भंवरा राम ने करके दिखाया है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको ये प्रेरित करने वाली साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चाय की टपरी से जगदीश पहुँचे विद्यालय, और ये भंवरा राम जो है रेतीले धोरों से मजदूरी करते हुए, तगारी सिर पर रखते हुए अब विद्यालय पहुंच रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। इसी तरह की कोई और अच्छी बात, कोई अच्छी स्टोरी मुझे लगी तो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। और पढ़ते रहिएगा। भीतर के साहस को कम नहीं होने देना है। ये मंजिलें भले ही दूर दिखती हो, लेकिन अपने पैरों में वो ताकत, अपने हाथों में वो क्षमताएं हमें संचित करनी है कि ये मंजिल एक दिन हमारी होगी। धन्यवाद।